महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते हर रोज मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत जो कि उनकी छाया बनकर चलते थे, वही संजय राउत नाराज हैं। और बड़ी खबर यह है फाइनली अब की संजय राउत ने वापसी की बात तो कही है, लेकिन वापसी के लिए शर्त रख दी है। 3 पॉइंट में पूरा अपना प्लान बताया है कि कैसे वो वापस आएंगे, और इसके लिए बात को हाँ या ना कहने के लिए 1 हफ्ते का वक्त भी दिया है। लेकिन खबर तो ये भी है कि शर्तें सुनकर उद्धव ठाकरे ने अपना माथा तक पीट लिया। तो दिखाते हैं, बताते हैं क्या है संजय राउत की वो शर्तें। 3 पॉइंट में कैसे पूरा प्लान बताया है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय राउत उद्धव ठाकरे के लिए जितने जरूरी पहले हुआ करते थे, अब उतने ही यहाँ पर गैर जरूरी हो गए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए जितने अच्छे आसान रास्ते संजय राउत बनाते थे, अब उतने ही मुश्किल रास्ते उनके लिए बना रहे हैं। और हालात ये हो गए हैं कि संजय राउत अब सौदेबाजी पर उतर आए हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है। संजय राउत ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे के सामने शर्तें रख दी हैं वापसी के लिए। असल में लंबे समय से उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि संजय राउत वापस आ जाएं, पार्टी का काम शुरू करें, लेकिन संजय राउत मानने को समझने को तैयार नहीं है। और 31 अक्टूबर के बाद से संजय राउत ने खुद को पार्टी के काम से अलग कर लिया था, पार्टी से अलग कर लिया था, उद्धव ठाकरे से अलग कर लिया था। उद्धव ठाकरे ने मिलने मिलाने की कई कोशिशें कर ली हैं, लेकिन इसके बाद भी ठाकरे अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बार बार संजय राउत की तरफ जा रहे हैं। अब संजय राउत अभी तक तो लगातार उद्धव ठाकरे को दुत्कार रहे थे, उनसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब खबर यह है कि फाइनली संजय राउत की तरफ से शर्त रखी गई है कि 3 पॉइंट्स उनके हैं, और इन पॉइंट्स को मान लिया जाए तो वो पार्टी में वापसी के लिए, पार्टी का काम करने के लिए तैयार है। अब वो पॉइंट्स पहले समझिए। पहला पॉइंट ये है कि राज ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे की भले ही दोस्ती हो जाए, इससे संजय राउत को दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी यानी कि यूबीटी के अंदर जो वर्किंग पोजीशन है, जो काम है, जो कार्यवाही है, वो संजय राउत पहले की तरह करते रहेंगे, और इस काम में राज ठाकरे का कोई दखल नहीं होगा। ये पहली शर्त यहाँ पर रखी है, क्योंकि संजय राउत को सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी राज ठाकरे की वजह से। संजय राउत ने दूसरी शर्त ये रखी है कि उन्हें पहले की ही तरह फ्री हैंड दिया जाए, यानी कि जिस तरह से संजय राउत दूसरी पार्टी के नेताओं से बात करते थे और उनसे एक तरीके से पार्टी का पक्ष भी रखते थे और पार्टी की बातें ही करते थे, तो संजय राउत का ये कहना है कि उन्हें जिस तरीके से पहले फ्री हैंड दिया गया था, वही पोजीशन उन्हें फिर से वापस दी जाए, और वही पोजीशन के साथ साथ वही ताकत भी दी जाए, और इसीलिए वो तभी वापस आएंगे। अब तीसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि संजय राउत ने जो बड़ी शर्त रख दी है, जो कि उद्धव ठाकरे के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल की वजह बन रही है, वो ये है कि संजय राउत ने साफ साफ कह दिया है कि इस बीएमसी चुनाव में कम से कम 15 से 20% टिकट उनके अपने लोगों को दिए जाएं। जी हाँ, संजय राउत चाहते हैं कि उनके अपने लोगों का भी पार्टी में ध्यान रखा जाए, क्योंकि राउत लंबे समय से पार्टी में है और अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा यही कहते रहे हैं कि उनका वक्त आएगा। तो अब संजय राउत पूरी तरह से बार्गेनिंग के मूड में आ गए हैं, और इसीलिए साफ साफ कह दिया कि 15 से 20% तो उनको अपने कार्यकर्ताओं के लिए टिकट बीएमसी का चाहिए ही चाहिए, और ये टिकट अगर 25% तक जाता है तो वो और बेहतरी से काम करने के लिए तैयार होंगे। अभी कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को सुनकर उद्धव ठाकरे के माथे पर पसीना आ गया है, क्योंकि कंडीशन ये है कि राज ठाकरे से अब उद्धव ठाकरे दूर न होना चाहते हैं, न हो सकते हैं, क्योंकि राज ने भी अब उन्हें पकड़ लिया, जकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ उनको पहली जैसी पोजीशन तो मिल सकती है, लेकिन वो जो 20% टिकट की बात कर रहे हैं, तो वो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ये बहुत बड़ी परेशानी में उद्धव ठाकरे को फंसा दिया है। संजय राउत ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है, 1 हफ्ते यानी कि नवंबर के आखिरी महीने के आखिरी तारीख तक का ये वक्त दिया है, और उसके बाद दिसंबर में अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है संजय राउत कुछ बड़ा कदम उठा लें। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे इन शर्तों को मानकर अब वापस से अपने सिपहसालार संजय राउत को वापस ले आएंगे या फिर नहीं? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत को उद्धव ठाकरे ने हाल ही में खुद ही किनारे किया था, जब वो राज ठाकरे से अपनी करीबियां बढ़ा रहे थे। शायद उद्धव ठाकरे को अंदेशा नहीं होगा कि इतनी ज्यादा मुश्किलों में फंस जाएंगे और राउत इतने ज्यादा जरूरी हैं उनके लिए। इसीलिए तो संजय राउत के गए हुए अभी 20 दिन भी नहीं हुए कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे बिलबिला गए हैं, और इसीलिए तो उद्धव ठाकरे कई दिन से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी संजय राउत से संपर्क हो जाए। हालांकि बीच में संजय
राउत जब बाला साहब के प्रोग्राम में आए थे तो वहां पर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई थी। खबर तो यही आई थी कि ठाकरे परिवार ने राज ठाकरे को खुश करने के लिए संजय राउत से बात नहीं की, मुलाकात नहीं की, लेकिन अंदर खाने उद्धव ठाकरे परेशान हैं, बिलबिला रहे हैं, इसीलिए तो संजय राउत को लगातार फोन कर रहे हैं। अब मातोश्री के अंदर मौजूद सूत्रों ने बताया है कि उद्धव ठाकरे अब तक कई बार संजय राउत को फोन कर चुके हैं, लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे का फोन नहीं उठा रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से परेशान हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ अपने राजनीतिक करियर बल्कि अपनी जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर उनका पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा अगर बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं जाता है तो। इसीलिए उद्धव ठाकरे हर कीमत पर चाहते हैं कि कैसे भी बीएमसी चुनाव जीते, और अब रणनीतिक रूप से संजय राउत की उन्हें जरूरत है, लेकिन संजय राउत ने खुद को अलग कर लिया, किनारे कर लिया। इसीलिए तो संजय राउत ने जब फोन उठाना बंद किया तो उद्धव ठाकरे ने अपने करीबी नेता को संजय राउत के घर भेजा। हालांकि इस बार अपने बेटे को नहीं भेजा, अपने करीबी नेता को भेजा। अब सूत्रों के मुताबिक खबर है कि संजय राउत के घर पर उस मैसेंजर को घर के अंदर तक नहीं आने दिया गया। बात करना, मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। जैसे ही उस मैसेंजर ने उद्धव ठाकरे का नाम लिया तो उसे घर से बाहर जाने को कह दिया गया। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। उद्धव ठाकरे ने अपने बेहद करीबी नेता को, बड़े नेता को भेजा। हालांकि नाम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी में नेता है और उसी को संजय राउत के घर भेजा गया। और ये नेता संजय राउत के भी करीब है और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने भरोसा किया। लेकिन जैसे ही वो संजय राउत के घर पहुंचे तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही नाम लिया उद्धव ठाकरे का और उनके मैसेज का तो मामला वहीं पर बिगड़ गया। उद्धव ठाकरे को लेकर जबरदस्त विरोध इन दिनों संजय राउत के घर पर देखा जा रहा है। संजय राउत की पत्नी ने, वर्षा राउत ने पूरी तरीके से यहाँ पर रिएक्ट किया। उद्धव ठाकरे के मैसेंजर को तुरंत ही घर से बाहर जाने को कह दिया। यही नहीं, यहाँ तक कह दिया कि अपनी बात करोगे तो ठीक है, हम बात भी करेंगे, आपसे मुलाकात भी करेंगे, आपको हाथों हाथ लेंगे, लेकिन जैसे ही अगर आप उद्धव ठाकरे की बात करोगे, यूबीटी की बात करोगे तो आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मेरे पति के साथ गलत किया है, जबकि मेरे पति ने हमेशा उनका साथ दिया और ये सिला उनको दिया कि उन्हें पूरी तरह से अलग कर दिया। उनकी तबीयत इतनी खराब है, इसके बावजूद भी उनसे हालचाल लेने के बजाय आप अपना राजनीतिक फायदा देखने आए हुए, सारी बातें वहां पर कही गई। और सूत्रों के मुताबिक तुरंत ही उद्धव ठाकरे के मैसेंजर को घर छोड़ देने, चले जाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद अब उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से परेशान हो गए, क्योंकि ठाकरे को अब दूसरा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। अब ठाकरे के लिए अब आगे का रास्ता बेहद मुश्किल हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? संजय राउत का परिवार और उनकी पत्नी जो उद्धव ठाकरे से मुलाकात नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, उनके मैसेंजर्स को वापस लौटा रहे हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कितना सही है, कितना गलत? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्रेम मीडिया रिपोर्ट।